पूजा करना भी इम्पोर्टेंट है। अंदर से पॉजिटिव करता है, अंदर से आप बहुत अच्छा फील करते हो जब आप पूजा करते हो। डन। So it's time to drink collagen. Collagen is very important for your skin and for your cartilage, bone. So currently I'm using True Basics का collagen and it's orange flavor. और रिंकल्स वगैरह के लिए आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इन द मार्केट। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आएगी द ग्रूमिंग वर्ल्ड, वहाँ देख लेना। लेकिन मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि इतने सारे सप्लीमेंट्स लेना ठीक नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा आई एम इनटू ग्लैमर फील्ड, सो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन डेफिनेटली टेक इट। लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों का खर्चा हो किसी भी चीज़ को लेके, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा आप खर्चा करते हो ना किसी चीज़ पे, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी कमाल की चीज़ है। कमाल की तो क्या है, इट्स वेरी नॉर्मल। अभी मैंने अपना एक सप्लीमेंट लिया है, दैट इज गेट। और गेट ये है आपका प्री वर्कआउट। इट हैज टेस्टोस्टेरोन एनहांसिंग फार्मूला, हाइपरमिया। इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो सप्लीमेंट्स इतने सारे और इतनी सारी चीजें लेने के बाद में somehow आई थिंक कि इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए सप्लीमेंट्स पर। बट आई एम ट्राइंग कि क्या इनके रिजल्ट्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा चैनल भी है द ग्रूमिंग वर्ल्ड, तो मैं वहाँ बताऊंगा कैसे। क्योंकि मैं और इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूँ कि कंपनी ने पैसे दे दिए और हमने कुछ भी बता दिया। आई एम नॉट लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स हु इन्फ्लुएंस पीपल फॉर मनी। मेरा मानना यह है कि इफ यू हैव सीन मी ऑन माय प्रीवियस चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड, वहाँ पर आई मेड कंटेंट फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एएस एंड मैंने उनकी हेल्प करी। तो समहाउ माय चैनल इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स। था फिटनेस लाइफस्टाइल ग्रूमिंग, बट समहाउ एएस वाले लोग जुड़ गए वहाँ पर और मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी। तो मेरा मानना हमेशा से ये टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूँ, तो जो मैं बेस्ट अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो करूँ। एज एन इंजीनियर, एज एन एक्टर, एज अ बिजनेस मैन, जो मुझे पता है वो आप लोगों को बताऊँ। क्या मेरे लिए किन चीज़ों ने वर्क किया, क्या मेरे लिए चीज़ें अभी भी काम करती हैं, काम नहीं करती। एंड टू बी वेरी ऑथेंटिक, इसमें ब्लॉगिंग में यू कैनॉट हाइड, लाइक यू कैनॉट हाइड योर स्टफ। नहीं तो आप आजकल ऑडियंस को यूं पता चल जाता है कि यार ये तो ये चीज़ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ की ऑडियंस ऐसी होती है कि नो मैटर कितने भी आप ऑथेंटिक होने की कोशिश करो, इसको मिक्स करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना ब्लेंड करने में टाइम लगता है। और ये फैल भी गया यार। तो ये होता है ब्लॉगिंग करना। मुझे ब्लॉगिंग करना इसलिए इतना ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें ना यार मतलब आप फोकस से नहीं कर पाते काम। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग करना बहुत पहले से चाहता था, लेकिन यार मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मेरे बस की नहीं है कि मैं 4-5 काम एक साथ कर लूँ बड़े फोकस से, मेरे से नहीं होते। और जब मैं एक काम करता हूँ और मुझे मिलता है ना टारगेट, मतलब मैं बहुत ही वैसा इंसान हूँ, मैं अपने को टारगेट देता हूँ या मुझे कोई और दे, मैं खुद से नहीं कर सकता। और मतलब ये बहुत, जैसे अब मैं इसको कर रहा हूँ ना, तो मुझे इसको घूरने में मजा आता है। मतलब फोकस होना चाहिए, जब मैं इसको पीऊँ तो एब्जॉर्ब होना चाहिए। तभी आप लोगों को ना, आपको मजा तभी आएगा चीज़ों में ना, कि यार यूँ करने के लिए तो रोज व्लॉग्स करते रहो और रोज मैं कंटेंट डालता रहूँ, लेकिन उसका वो, मुझे जैसे गौरव तनेजा का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे गौरव तनेजा का कंटेंट काफ़ी पसंद था, लेकिन सिर्फ पागलों की तरह वो बनाते रहो यार, ऑडियंस भी बोर हो जाती है। उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन्होंने हमें इतनी दी है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बट यार इतना ज़्यादा कंटेंट अगर मैं, मतलब मैं चाहे कितना ज़्यादा फेमस हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो, हफ्ते में 2 वीडियो से ज़्यादा मेरी कभी नहीं आएंगी। वो तो मजबूरी है यूट्यूब की, एल्गो की, नहीं तो मैं तो कभी हफ्ते में एक ही डालूँ, कि यूट्यूब पे सब कुछ नहीं हो सकता। आपको और भी अपने बिजनेस करने पड़ेंगे जैसे मैं करता हूँ। तो चलिए पी लेते हैं। इसमें फिश वाला सीन है भाई,
तो इट्स नॉट फॉर वेजिटेरियंस। इसमें द ग्रूमिंग वर्ल्ड पर मैं वीडियो डालूंगा इसके लिए पूरी, और ट्रू बेसिक्स का आपके अगर आपको ज़्यादा चोल है तो आप पहले भी जाके देख सकते हो उसके बारे में। बट कोलेजन इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। So the thing is, you all usually follow me for grooming, fashion and lifestyle. So अभी जिम वेयर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जिम में क्या आपको पहनना चाहिए। मैं बेसिकली मेरा जो आउटफिट आज का रहेगा वो, क्योंकि मेरे को काम पे भी थोड़ा जाना है, तो ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल जिम करने के लिए निकला हूँ। तो मैं अपने साथ हमेशा एक वी नेक टी शर्ट कैरी करता हूँ इन केस कहीं निकलना पड़ जाए। और हमेशा मेरा जो जिम का बैग होता है वो रेडी होता है मेरे साथ में, तो जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं जिम चला जाता हूँ और अपना प्री वर्कआउट और बाकी सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स में लेके जाता हूँ इन। और जब अगर मुझे घर आना होता है डायरेक्ट, तो प्रोटीन जो होता है वो मैं घर आके ले लेता हूँ। तो अभी आप इसके बारे में पूछ रहे थे, और से थोड़े छोटे वाले जो अंडरवेयर आते हैं डीकैथलॉन से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, सपोर्टर के टाइप। इसके नीचे यू कैन वेयर अंडरवेयर। तो जब कॉम्प्रेशन टाइट्स अगर आप पहनते हो या कॉम्प्रेशन वाले अंडरवेयर्स पहनते हो तो ना सारी चीज़ें इंटैक्ट रहती हैं, और मतलब वर्कआउट में ना फीलिंग आती है, और प्लस जो इम्पिजमेंट जितने लोगों को होती है ना वो नहीं होती है। तो मतलब ये है कि ये पहनना चाहिए आपको ना थोड़ा। अगर आप जैसे आज मैं टाइट्स नहीं पहन के जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा फ्राइडे है, तो कार्डियो सेशन ज़्यादा रहेगा, तो कार्डियो के वक्त मैं अपर टाइट्स नहीं पहनता, लेकिन लोअर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पहनता हूँ कि थोड़ा ना टाइट रहे मामला। तो जो कॉम्प्रेशन टाइट्स होती हैं दीज आर वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन, तो वो पहननी चाहिए आपको। तो ये मैं लेके आया हूँ अभी नाइकी से, अभी आपको पहन के दिखाता हूँ। गाइस दिस इज़ माय आउटफिट। इसमें अब मैं शूज़ जो पहनूंगा वो रनिंग शूज़ पहनूंगा, बिकॉज आज मेरा कार्डियो सेशन है। और जब मेरी वेट ट्रेनिंग होती है, फंक्शनल ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें मैं ट्रेनिंग शूज़ पहनता हूँ। तो A6 के जेल वाले जो शूज़ हैं वो पहनूंगा बस, क्योंकि घर में मैं शूज़ नहीं पहनता हूँ। तो बाकी जो फुटेज होगी वो आपको जिम जाके दिखा दूंगा, बस शूज़। बाकी अपने सप्लीमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत मैं लूँगा, और अब सीधा चलते हैं काम पे, और उसके बाद चलेंगे जिम। काफ़ी सारी पहले ही बिक गई थी जब हमने बताया था मेरे साथ में जितने भी लोग हैं। तो कुछ ही शॉप्स रह गई हैं, कुछ साइजेस बता देता हूँ शॉप्स के। तो 380 स्क्वायर फुट की दुकान है, 387 स्क्वायर फुट की है, 389 की है, 232 की है। 380 स्क्वायर की फुट की दुकान सिर्फ एक है, 387 स्क्वायर फुट की 2 से 5 हैं, 389 की 6 शॉप्स हैं, 232 की, मतलब इस तरीके से शॉप्स हैं। तो मैं सबसे कम रेंज वाली शॉप्स आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग कम रेंज में ही इन्वेस्ट करते हैं। और जब मैं व्हेन आई वाज इन माय टीन एज, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपके लिए मैं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका कमर्शियल हो या आपका फ्लैट्स हो, कुछ भी हो, वो बेटर है गाड़ी खरीदने से। गाड़ी, गैजेट्स और बेमतलब की चीज़ें, इवन गोल्ड में भी मेरे को, लड़कियों को लगता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन समहाउ आई थिंक कि अगर आप ब्रिक्स नहीं ले रहे हो, गोल्ड का कोई भी आइटम ले रहे हो, तो उसमें जो उसकी मेकिंग होती है, इतने सारे चार्जेस होते हैं, वो कट जाते हैं। तो गोल्ड सेल भी लोग नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट। अगर आप अपनी मिड 30s में हो, यू वर्किंग, तो लोन आप करा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है, और मिड 30s में जो है, मिड 40s में जो है, और जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं 25-26 में, उनके लिए है। तो लोकल शॉपिंग सेंटर जो होते हैं वो पूरे एयर कंडीशन नहीं होते हैं। गलेरिया पूरी एयर कंडीशन नहीं है। तो LSC का ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि LSC आखिर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। कवर्ड एरिया का जो रेट है वो लगभग है 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फुट, जो हम आस्किंग प्राइस है हमारी 1.5 लाख, और डिपेंड करता है आपको कौन सी लोकेशन पसंद आ रही है। तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए है पर स्क्वायर फुट जो आस्किंग प्राइस है। जो स्टैंडिंग हाइट है वो अराउंड है 10 फुट, और जो फ्रंट आपको जो है वो 10.5 बाई 38 का है। तो इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी है, किस तरीके से आप पेमेंट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। 25% आपको देना है पहले, और उसके बाद 10% आपको देना है हर लेंटर पर। तो मेरी बात को समझना ध्यान से ना, ये टेक्निकल चीज़ होती है, समझ में नहीं आती। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू हैव टू गिव अस ऑलमोस्ट वी आर एट फिनिशिंग पॉइंट। ये दुकान अगर आप बिल्कुल लोगे तो 1 लाख अराउंड 30,000 रुपये, 1,40,000 रुपये से नीचे की नहीं है इसमें पर स्क्वायर फुट। तो ये जो लोकेशन है मैं आपको बताता हूँ, ये लोकेशन आपकी यहाँ पड़ती है, मैक्स हॉस्पिटल भी बन रहा है उसके जस्ट पीछे,
और द्वारका एक्सप्रेसवे से द्वारका सेक्टर 10 इट्स ओनली अबाउट 10 to 15 मिनट्स। तो ये है जी अपना, और जो नक्शा वगैरह है वो मैं आपको दिखा दूंगा। नक्शा जिन लोगों को समझ में आता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं बता दूंगा कि नक्शा और ये समझना वझना ये सारी चीज़ें हर किसी के समझ में नहीं आती हैं, और वीडियोस में तो बिल्कुल ही नहीं आती हैं। तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, DM करना LSC या शॉपर्स ब्लिस करके, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को इंटरेस्टेड हो। और प्लीज़ जो लोग लेना चाहते हैं ना यार, वही लोग मुझे DM करना, क्योंकि मतलब, और AS वॉरियर्स प्लीज़ मत करना, क्योंकि वो यार आपको जो भी पूछना है मुझे DM में ही पूछना, उसका आंसर दूंगा। लेकिन प्लीज़ मुझे ना व्हाट्सएप मत पूछना, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता। मेरा फ़ोन जो है वो मेरी टीम मेंबर के पास रहता है, मेरे पास रहता ही नहीं है वो वाला नंबर। पहली बात, अब मेरा जो प्राइवेट नंबर है वो मैं किसी को देता ही नहीं हूँ, तो वो नंबर वहाँ रहता है, तो उसी नंबर पर मैसेज छोड़ देना। लो वॉल्यूम वर्कआउट्स टिपिकली इन्वॉल्व फ्यूअर सेट्स। कुछ सेट्स होते हैं और एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। तो अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, वहाँ पर जाके आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बॉक्स जंप्स के बेनिफिट आपको बताए हैं। क्रॉसफिट में बहुत ज़्यादा ये वाली एक्सरसाइज यूज़ होती है, और ये कंप्लीट सर्किट होते हैं 4-4, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के, जिसमें आपको रुकना नहीं होता। अब हम करेंगे कैटल बेल वर्कआउट। तो कैटल बेल से जब वर्कआउट करते हैं तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती है। डम्बेल्स में भी रहती है, लेकिन कैटल बेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो मैं शोल्डर वर्कआउट कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इससे आप इस पोजीशन में बैठ के करेंगे तो आपकी बैक पे लोड नहीं आएगा, स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो बैक प्रॉब्लम अगर नहीं भी है तो भी इसे करने में कोई बुराई नहीं है। एक तो फुल बॉडी वर्कआउट आप इससे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप बहुत जल्दी बर्न करते हो, प्लस लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है ये। और कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस अगर आपको अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अब जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये आपके कोर को टारगेट करती है, प्लस आपके इसमें बाइसेप टारगेट हो रहे हैं, आपके एब्स टारगेट हो रहे हैं, आपकी चेस्ट टारगेट हो रही है, आपके शोल्डर टारगेट हो रहे हैं। प्लैंक पोजीशन में इस तरीके से आप लिफ्ट करोगे तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें जितने रैप्स चाहो उतने रैप्स मार सकते हो। ये पूरा का पूरा सर्किट है। अगर आप देखोगे तो मैं रुका नहीं हूँ, मतलब 10-15 सेकंड का बीच में मैंने ब्रेक लिया होगा। और उसके बाद कैटल बेल स्विंग्स तो आपको पता ही है कि ये सबसे नंबर 1 एक्सरसाइज है। कैटल बेल जो लोग करते हैं उनको पता है ये कितना ज़्यादा आपके पोस्चर के लिए ठीक है, आपके ग्लूट्स के लिए, आपके काफ्स के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए, आपके क्वाड्स के लिए। इस एक्सरसाइज को आप कितनी देर कर सकते हो। और अगर आप क्रॉसफिट वाली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, जैसे बॉक्स जंप हो गई, बाकी सारी एक्सरसाइज, तो आप इसे भी आधा घंटा करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बस इसके बाद आपको हाइपर एक्सटेंशन कर लेना। हमें अपने आप को पुश करना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर पा रही नहीं कर पा रही है। ऐसे भी पुश करने का फ़ायदा नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है तब भी हम ज़बरदस्ती लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पुश नहीं करना, पुश करना है, लेकिन अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए कि कितना ज़्यादा उसमें स्टेमिना है, कितना ज़्यादा एंड्योरेंस है, और कहाँ तक हम अपनी बॉडी को लेके जा सकते हैं। आई एम पुशिंग माई सेल्फ बट आई एम लिसनिंग टू माई बॉडी, कि कहाँ तक मेरे अंदर स्टेमिना है, कहाँ तक मैं अपने आप को खींच सकता हूँ। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में जिसमें मैं लेके आऊँगा और अच्छे वर्कआउट्स। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।